Now moving on to the exercise 9.3, question number 1, first part. Find x in each figure. डायग्राम हमें गिवन है और हमें डायग्राम के अकॉर्डिंगली x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एंगल हमें गिवन है x और ये एंगल हमें गिवन है 50 डिग्री और ये साइड इस साइड के इक्वल है। बच्चों ध्यान देना, डबल मार्क, ये जो डबल मार्क दो लाइन के ऊपर ड्रॉ है इसका मतलब है ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब ध्यान देना, जब किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो वो ट्राइंगल आइसोसेलियस ट्राइंगल होता है। तो इट इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल और आइसोसेलियस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि आइसोसेलियस ट्राइंगल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस साइड का अपोजिट एंगल 50 डिग्री है और दूसरी साइड का अपोजिट एंगल x डिग्री है। सो एंगल x कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों? 50 डिग्री। बिकॉज इट इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल सो एंगल x विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। देखिए सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। डबल मार्क इस लाइन के ऊपर है और डबल मार्क इस लाइन के ऊपर है। यहां पर एंगल आपको गिवन है, यहां पर कर्व दिया हुआ है x, ठीक है, और ये एंगल गिवन है आपको 45 डिग्री। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो, डबल मार्क का मतलब है ये साइड इस साइड के इक्वल है, इस साइड का अपोजिट एंगल तो 45 डिग्री होगा और इस साइड का जो अपोजिट एंगल है वो ये होगा। लेकिन ये तो हमें फाइंड ही नहीं करना, हमें तो फाइंड करना है x। कैसे होगा? हमें पता लग गया ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा ना, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, क्योंकि ये एक आइसोसेलियस ट्राइंगल है। और अब हम इसमें अप्लाई करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बुक में ट्राइंगल को कोई नाम दिया हुआ नहीं है, आप ट्राइंगल को नाम दे दीजिए या आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए कि आप वर्टेक्स एंगल को एंगल 1 मान लीजिए। इस एंगल को मान लीजिए ये है एंगल 1 या इसको मान लीजिए ये y है, ठीक है। तो एंगल y किसके हो जाएगा इक्वल? 45 डिग्री, क्योंकि इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल y प्लस 45 डिग्री प्लस x, इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब y को हम रिप्लेस कर देंगे 45 डिग्री से, क्योंकि y की वैल्यू अभी अभी हमने 45 डिग्री कैलकुलेट की थी। प्लस 45 डिग्री प्लस x कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री होता है बच्चों 90 डिग्री। 90 प्लस x, 90 प्लस x 180, और ये 90 शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड और जब शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा 180 से। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। दिस इज योर आंसर। मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। डायग्राम इज गिवन टू यू लाइक दिस। डबल मार्क आपको गिवन है, इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। ये एंगल x है और ये एंगल 40 डिग्री और आपको क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू। तो जो साइड आपस में इक्वल है उनके अपोजिट एंगल देखो। इस साइड का अपोजिट एंगल तो है 40 डिग्री और इस साइड का अपोजिट एंगल है x डिग्री। तो एंगल x कितने डिग्री का हो जाएगा? 40 डिग्री। सो एंगल x इज इक्वल टू 40 डिग्री। और आपको क्या रीजन देना होगा कि इट इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल एंड इन आइसोसेलियस ट्राइंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और यू कैन राइट डाउन वन स्टेटमेंट लाइक दिस in bracket, because opposite angles of
equal sides are also equal, and this is your answer. Move on to the fourth part now. In fourth part, look at here, diagram is given to you. This angle is x, this angle is 72 degree, and this side is equal to this side. तो equal angle opposite to equal sides are also equal. इस साइड का अपोजिट एंगल x है, लेकिन इस साइड का अपोजिट एंगल तो ये है, और इसका कोई नाम गिवन नहीं है. अगर ये x है तो इसको y मान लो. ये क्वेश्चन होगा बच्चे इसकी तरह, आपका जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट की तरह. पहले हम लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हेंस इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है. ये डिफरेंट है बच्चे, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ध्यान दो. इस साइड का अपोजिट एंगल तो x है और इस साइड का अपोजिट एंगल y है. इट मींस यहां पर एंगल x और एंगल y ये दोनों आपस में इक्वल हो गए. जब एंगल x और एंगल y दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो इनको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, कोई नई वैल्यू. इनको मान लीजिए ये दोनों कितने डिग्री के हैं, z डिग्री के मान सकते हैं. हमने इनको मान लिया कि दोनों की वैल्यू इक्वल है, और दोनों की वैल्यू कितनी है, z डिग्री. और अब ट्राइंगल में अप्लाई कर दो एंगल सम प्रॉपर्टी. नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तीनों एंगल का सम कितने डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री. एंगल x प्लस एंगल y प्लस 72 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों की वैल्यू कितनी है, z प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री. 72 बच्चों राइट में आकर माइनस हो जाएगा. z प्लस z कितना हो जाएगा, 2z, और 180 में से 72 माइनस करोगे 108 आएगा. 2 और z के बीच में मल्टीप्लाई है, 2 राइट में आएगा तो डिवाइड करेगा, 108 अपॉन 2. तो 2 5 10, 2 4 8. तो दोनों एंगल कितने डिग्री के आ गए, 54 डिग्री के. सो एंगल x और एंगल y दोनों कितने डिग्री के आ गए, 54 डिग्री के. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. So be focused on these questions. चलिए, दोनों साइड इक्वल हैं. इस साइड का अपोजिट एंगल अगर x डिग्री है तो इस साइड का अपोजिट एंगल भी तो x ही हो जाएगा ना. और अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल में अप्लाई कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. यहाँ पर आपको स्क्वायर मार्क दिया हुआ है, स्क्वायर, इसका मतलब ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया. तो एंगल x प्लस एंगल x प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा. 1 + 1 2 एंगल x, 90 180 में से माइनस करेंगे, इट विल बिकम 90. तो एंगल x कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 2, और आएगा 45 डिग्री. गॉट इट. ये तो आपका होगा फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन. डू करेक्ट. And now move on to sixth part. In sixth part, this diagram is given to you. This is 150 degree. It is x and the two sides are equal. अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. इस साइड का अपोजिट एंगल x है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये होगा, तो ये भी x हो जाएगा. हमें क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू. लीनियर पेयर अप्लाई कर दो. x प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर. x कितना होगा, 180 माइनस 150, 30 डिग्री. दोनों एंगल x हैं, इसलिए ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री. आंसर.
So with the help of linear pair, the question was very easy. But we have also applied the rule of isosceles triangle कि equal sides का opposite angle भी equal होता है. That's why this angle is equal to x. तभी तो हमने linear pair लगा पाए. अगर हम इसको x मेंशन ही ना करें कि ये एंगल हमें नहीं पता, तो क्या आप x की वैल्यू फाइंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. हमने जब प्रॉपर्टी अप्लाई की कि दोनों एंगल x होंगे, तभी तो जाकर लीनियर पेयर लगाकर आंसर आ गया. Got it? So that's all for today in this session. Thank you and have a nice day.